अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम भाई बहनों को रमज़ान की मग़फ़िरत के अशरे में हिंदनामा की ओर से इस्तक़बाल करता हूँ। रमज़ान का यह दूसरा अशरा है, बंदों के लिए मग़फ़िरत का अशरा है, लिहाजा हमें बढ़ चढ़ कर अपने अहले ख़ाना और तमाम के लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांगते रहना होगा। नाज़रीन, एक हदीस है जिसमें कहा गया कि बदबख्त है वह जिसने रमज़ान पाया और यह महीना उससे निकल गया और वह नेक अमाल करके अपनी बख्शिश कर न सका। तो आइए आज हम 11वें रोज़ा और 11वें तरावी के बारे में जानेंगे जनाब तौफीक असलम खान साहब से। मैं गुजारिश करता हूं कि वो हमें इसके बारे में जानकारी दें। रहीम, आज 11वां रोज़ा है और 11वें पारे के बारे में बताना है। इसमें 3 सूरतें आ रही हैं थोड़ी थोड़ी। एक तो सूरह अत-तौबा है जो 94 आयत से लेके 129वें आयत तक आ रही है। सूरह यूनुस पूरी है, 1 से लेके 109 आयतें हैं और सूरह हूद की 1 से लेके 5 आयतें आएंगी। कल जब हमने सुना था कि जंग तबूक के मौके पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो लोग इसमें नहीं आएंगे आइंदा भी हमारे साथ जिहाद में शरीक नहीं रह सकते। अब ये बताया जा रहा है और पहले ही बताया जा रहा है कि तुम कामयाब होकर वापस आओगे तो ये लोग तुम्हारे पास माजरतें लेकर आएंगे, तुम्हारी वापसी पर ये माजरतें पेश करेंगे। उन्हें बताइए कि अल्लाह ने तुम्हारे हालात से हमें बाखबर कर दिया गया है। अब अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी गतिविधियाँ देखेंगे और फिर तुम्हें आलिमुल गैब व शहादा की तरफ यानी अल्लाह की तरफ पलटा दिया जाएगा। वो बताएगा कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। वो झूठी कस्में खाएंगे। अगर आप उनसे राज़ी भी हो गए तो अल्लाह हरगिज़ उनसे राज़ी होने वाला नहीं है। ये आसपास के जो देहाती हैं वो निफाक में बहुत आगे निकल गए हैं। उनको अल्लाह की राह में ख़र्च करना बड़ा नागवार है और वो तुम्हारे लिए वक्त के फेरे का इंतज़ार कर रहे हैं कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ तो उनके लिए आसानी पैदा हो जाए। लेकिन कुछ देहाती बहुत नेक हैं, वो अल्लाह पर उसके आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं और अपने पैसे खर्च करने को अल्लाह के नज़दीक क़ुर्ब का ज़रिया समझते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआओं लेने का ज़रिया समझते हैं। तो कहा गया कि उनके ख़र्च का और उनकी दुआओं का उन्हें पूरा बदला मिलेगा और अल्लाह तबारक तआला उन्हें जन्नत अता करेगा। फिर इसके बाद फरमाया कि सही बात है कि साबिक़ून अल अव्वलून यानी सबसे आगे जन्नत में रहने वाले वो लोग हैं जो मुहाजिर हैं, अंसार हैं और जो लोग उनकी इत्तिबा कर रहे हैं। तो अल्लाह उनसे राज़ी हुआ, वो अल्लाह से राज़ी हो गए और अल्लाह तबारक तआला उन्हें जन्नतों में दाखिल करेगा। कुछ लोगों के अमल खलत मलत हैं, कुछ गुनाह हैं, कमज़ोरियाँ हैं, कुछ बहुत नेकियाँ हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इनसे सदक़ा लेकर इन्हें पाक करो। अल्लाह तबारक तआला सदक़े के ज़रिए गुनाहों को माफ़ करता है। फिर एक मस्जिद ज़िरार थी जो मुनाफिकों ने बनाई थी। अब्दुल्ला इब्न उबई जो बड़ा मुनाफिक था उसके लिए जो है ना इरसाद यानी पनाहगाह बनाई थी। तो अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि ये बहुत बुरी मस्जिद है जो तुम लोगों ने बनाई है, इसकी बुनियाद तक़वे पे नहीं है बल्कि साजिशों पे है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि तुम तो उसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ो जिसकी बुनियाद तक़वा पे रखी गई है। और इन मुनाफिकों के दिल में जो है ना एक शक बैठ गया है। अब ये जब ही ख़त्म होगा जब इनके दिल फट जाएंगे तो शक बाहर आएगा। फिर इसके बाद वो मशहूर आयत है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलूना व युक़्तलून वादन अलैहि हक़्क़न फ़ित तौराति वल इंजीलि वल क़ुरआन व मन औफ़ा बिअहदिहि मिनल्लाहि फ़स्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम भी दालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। कि हकीकत ये है कि अल्लाह तबारक तआला ने मोमिनों से उनके जान माल ख़रीद लिए हैं जन्नत के बदले में। वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, मारते हैं, अल्लाह के ज़िम्मे उनके लिए एक पुख्ता वादा है तौरात में, इंजील में और कुरान में। और कौन है जो अल्लाह से बढ़कर अपने वादे को पूरा करने वाला है। तो बस खुशियाँ मनाओ अपने सौदे पर जो तुमने अपने अल्लाह से बांध लिया है। उसके बाद फरमाया गया अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून। पूरी आयत है कि वो बार बार अल्लाह की तरफ पलटने वाले, उसके तारीफ़ के गुण गाने वाले, उसके लिए ज़िंदगी में जिद्दजहद करने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले, बुराई से रोकने वाले, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, अल्लाह की हिफाजत करने वाले हुदूद की, ये हैं वो कामयाब लोग। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें खुशखबरी सुना दो। इसके बाद फरमाया गया
कि अल्लाह तबारक व तआला मुशरिकों के लिए जो है कभी इस्तिग़फ़ार नहीं है। वो ये कहते थे कि फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कैसे अपने वालिद के लिए जो है दुआ की थी, तो आगे बताया गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ तो एक वादे के लिए थी कि उन्होंने अपने वालिद से वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा, लेकिन उन पर जब वाज़े हो गया कि वो अल्लाह के दुश्मन है उनका बाप, तो उन्होंने दुआ करना छोड़ दिया था। लिहाजा आज से कोई भी मुशरिकों के लिए मग़फ़िरत की दुआ न करें। फिर ये कहा कि अल्लाह तबारक व तआला कभी भी किसी को गुमराही में नहीं डालता, पहले बता देता है कि किन किन चीज़ों से तुमको बचना है। फिर उन्होंने कहा कि 3 लोग ऐसे थे कि जो पीछे रह गए थे। काब बिन मलिक थे, उसमें एक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, 2 साथी थे। तो बड़ा वाक़या है जो बुखारी शरीफ में आया है कि इन्होंने सच बात कही थी। 80 के करीब मुनाफिकों ने तो बहाने बना दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमसे गलती भी, तो इनको 40 दिन तक जो है बिल्कुल बाइकआउट किया गया था। इनकी बीवी तक इनसे अलग कर दी गई थी। फिर 50 दिन के बाद जो है इनको माफ़ी मिली है। बहुत अच्छा क़िस्सा है, आप किसी भी तफसीर में जाके देखेंगे तो आपको मालूम होगा। तो अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि ये जो लोग भी जाते हैं जिहाद के लिए, तो कोई वो घाटी पार नहीं करते, कोई कदम नहीं रखते, कोई ज़ख़म उनको नहीं मिलता, कोई ऐसा काम वो नहीं करते जिससे दुश्मन को गुस्सा आता है, मगर उसके बदले में एक नेकी उनके नामे आमाल में लिख ली जाती है। फिर उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों को जो है ना दीन का इल्म नहीं है, तो ज़रूरी नहीं कि पूरी बस्ती दीन का इल्म सीखने के लिए जाए, मगर बस्ती में कि कुछ लोगों को चाहिए कि वो दीन का इल्म सीखें और आकर फिर जो है सारा का सारा दूसरे लोगों को समझाए। ये मुनाफिक वही इलाही से जो है लोगों का ईमान बढ़ता है और मुनाफिकों के गंदगी जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये इशारे करते हैं आपस में एक दूसरे से और वही चलते वक्त भी चुपके से निकल जाते हैं। हालांकि अल्लाह ने कहा है कि जब इज्तिमाइयत हो तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त लेना चाहिए। फिर उन्होंने ये कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतने मेहरबान हैं कि तुम्हारा थोड़ा भी नुकसान में पड़ जाना उनको लोही बहुत बर्दाश्त नहीं होता है और वो तुम्हारे लिए बहुत खैर चाहते हैं, तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। फिर आखिरी में कहा गया, आखिरी आयत है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं है, वही खुदा है और वो मालिक है अर्श अज़ीम का। इसके बाद सूरह यूनुस शुरू होती है और सूरह यूनुस ये मक्की सूरत है पूरी की पूरी। जैसे कि सूरह तौबा मदनी थी, ये मक्की सूरत है। तो इसके अंदर ये कहा गया कि जब वही आई तो लोगों ने कहा, उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कैसे वही हमारे पास आ रही, और उन्होंने बाद में तो कह दिया कि ये तो खुला हुआ जादू है। अल्लाह ने ज़मीन और आसमानों को 6 दिनों में पैदा किया है और अल्लाह के सिवा कोई भी शफ़ी नहीं है जो आखिरत में शिफात कर सके, या तो फिर अल्लाह की इजाज़त से उसको करना पड़ेगा। अल्लाह ही ने पैदा किया है, वही तुमको दोबारा उठाएगा और उसका काम है कि वो अच्छाई की जज़ा दे और बुराई की सज़ा तुमको दे। उसने सूरज को रोशन बनाया, चाँद को नूर वाला बनाया, और ये दोनों को हिसाब के लिए, जैसे चाँद का हिसाब हमने तारीख़ देखने में किया कि रमज़ान वगैरह शुरू होगा, सूरज के हिसाब से हम रोज़ा खोलते हैं, यानी फजर जब सहरी का वक्त होता है तो सूरज से होता है, इफ्तार सूरज के वक्त से होता है, नमाज के पूरे 5 औक़ात सूरज से होते हैं। तो अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि इसको बनाने में भी हमने खूबसूरत बनाए और तुम्हारे लिए हिसाब का ज़रिया भी उसको बनाया है। इसी तरीके से रात और दिन में भी बहुत सी निशानियाँ हैं, अगर तुम गौर करो। इंसान को जब तकलीफ़ होती है तो वो दुआ करता है हर पहलू से, उठते बैठते, और जब अल्लाह तबारक तआला इसको हटा देता है तो ऐसा हो जाता है वो कि जैसे उसने दुआ मांगी ही नहीं थी। ऐसे ही लोग होते हैं जो हद से गुजरने वाले होते हैं। इसके बाद बताया कि पहले की कौमें जो तबाह हुई हैं वो इस वजह से तबाह हुई हैं कि उन्होंने अल्लाह के पैगाम का इनकार किया है। वो ये कहते थे कि ये कुरान हमको पसंद नहीं है, तुम कोई दूसरा कुरान लाओ या इसको थोड़ा सा बदल दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया है कि मुझे ये हक़ नहीं है कि मैं कुरान के अंदर कोई तब्दीली करूं, मैं तो जो भी वही आती है उसकी पैरवी करता हूं। मैं तुम्हारे अंदर एक उम्र गुजार चुका हूं, अगर ये अल्लाह कह रहा है इसलिए मैं तुम्हारे सामने जो है इस किताब की तिलावत कर रहा हूं। उससे बड़ा जालिम और कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांधे या अल्लाह की वही का फिर इनकार कर दे। पहले सब लोग एक ही तरीक़े पे थे, लेकिन दीन आने के बाद उनके अंदर इख्तिलाफ़ पैदा हो गया, ये उन्होंने ज़्यादती की एक दूसरे पे तो इख्तिलाफ़ पैदा हो गया। अब इस इख्तिलाफ़ का फ़ैसला या तो अल्लाह की किताब करेगी, फिर आखिर में अल्लाह तबारक तआला क़ियामत में करेगा। फिर अल्लाह ने कहा कि हम तुम्हें सैर कराते हैं, ज़मीन में भी कराते हैं और समंदर में कराते हैं। जब तुम कश्ती में सवार होते हो और बहुत मज़े लेते हो, बहुत मज़ा आती है कि ठंडी हवाएँ आ रही हैं, झोंके, अचानक उसमें से
जो है तूफ़ान आना शुरू हो जाता है और तुम सबको भूल जाते हो और फिर अल्लाह से दुआ करते हो। अल्लाह तबारक ताला तुमको बचा के निकालता है तो तुम उससे बगावत करते हो, हालांकि आखिर में जाना तुम्हें अल्लाह ही के पास है और वो बता देगा कि तुम कैसे अमल करके आए हैं। फिर बारिश की मिसाल दी गई है कि बारिश में ऐसा होता है कि पानी पड़ता है, फसल आती है, लोग ये समझते हैं कि अब जाकर काटना है हमको फसल, उस पर पाला पड़ जाता है और कोई भी चीज़ जो है हाथ नहीं लगती है। तो यही बताया गया है कि जो अच्छे अमल हैं, फिर फसल का भी है कि अगर अच्छे बीज बोएंगे तो अच्छा निकलेगा, तो ये फसल के जैसा भी अमाल तुम्हारे के अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे अमाल भी होते हैं। जो लोग बुरे अमाल करते हैं उनके चेहरे उस दिन काले हो जाएंगे, ऐसे जैसे कि कोई रात का एक हिस्सा जो है उन पर लगा दिया गया है, रात का अंधेरा उन पर पड़ गया होगा। कौन है जो तुम्हें रिस्क देता है ज़मीन और आसमान से, और किसने तुम्हें सुनने और देखने की जो है सलाहियतें दी हैं, और कौन तदबीर कर रहा है सारे कायनात का, तो वो कहेंगे कि अल्लाह कर रहा है। तो पूछो फिर अल्लाह से डरते क्यों नहीं? यही तो है तुम्हारा रब। हक आने के बाद अब गुमराही का क्या काम बाकी रह गया? लेकिन गुनहगार हैं कि ईमान नहीं लाते। अब बताया कि जो शरीक करते हो तुम मेरे साथ, जो देवी देवता बनाते हो, तो किसने पैदा किया है उनको, और कौन है जो दोबारा उठाने वाला है? कहो ये तो अल्लाह करता है। फिर वो शुरका में से कौन है जो हक़ की रहनुमाई तुम्हें करता है? कह दो कि इबादत का तरीक़ा तो अल्लाह तबारक ताला बताता है, रहनुमाई करता है। तो तुम्हारे शुरका ज़्यादा बेहतर है कि अल्लाह जो रहनुमाई कर रहा है, जो रिस्क दे रहा है, उसकी इबादत करना चाहिए, या जो ये काम नहीं कर रहा है उसकी इबादत करना चाहिए? फिर अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि ये सब गुमान पे चल रहे हैं और गुमान हक़ के मुकाबले में कुछ भी काम नहीं देता। वो ये कहते थे कि कुरान को तुमने गढ़ लिया है तो कहो कि तुम ले आओ ऐसी कोई सूरत और सबकी मदद तुम ले लो, तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। इनका इल्म जो है वो एक अहाता करता है। अब लोग कहते हैं कि खुदा कैसा है बताओ, तो खुदा ने अक्ल बनाई है, अब अक्ल के अंदर कैसे खुदा आ जाएगा? खुदा तो गैर महदूद है। तो कहा कि इनका इल्म जो है खुदा का अहाता नहीं कर सकता है और ये अपने अंजाम से भी वाकिफ़ नहीं है। तो ये तो कम से कम देखेंगे पहले के लोगों का क्या अंजाम हुआ था जिन्होंने इनकार किया है। तो मेरा अमल मेरे साथ है, तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम बहरों को सुना नहीं सकते, अंधों को दिखा नहीं सकते, और दुनिया में जो क़यामत में खड़े रहेंगे तो दुनिया की ज़िंदगी उनको ऐसे महसूस होगी कि बस मुलाकात के लिए थोड़ी देर वो वहाँ पर ठहरे हुए थे। हर उम्मत के लिए एक रसूल होता है और उसके बाद जो है फ़ैसला किया जाता है। वो तुमसे पूछते हैं क़यामत कब आएगी, तो कहो कि क़यामत का वक्त पक्का है, ना वो थोड़ी आगे होगी ना थोड़ी पीछे होगी। तो पूछते हैं क्या ये हक़ है, तो कहो हाँ मेरे रब की कसम ये हक़ है और तुम इसको रोकने वाले नहीं हो। ऐ इंसानों, तुम्हारे रब की तरफ से ये नसीहत आ गई है जो दिलों की बीमारी को दूर करती है। इसके अंदर मोमिनीन के लिए रहनुमाई है और रहमत है। तुम अपने दिल से हराम और हलाल मत तय करो। तुम जिस हाल में भी होते हो, चाहे कुरान पढ़ते हो या कोई अमल करते हो, एक गवाह तुम्हारे ऊपर होता है और अल्लाह से कोई चीज़ छुपी नहीं होती, चाहे वो ज़र्रा बराबर हो, उससे बड़ी हो या उससे छोटी हो। इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़ुनून। अल्लाह के जो औलिया हैं, जो दोस्त हैं, वो उनको न कोई खौफ है और न उनको रंज है। दुनिया और आखिरत दोनों जगह वो कामयाब होने वाले हैं। उसने रात को सुकून के लिए बनाया है और दीन को देखने के लिए बनाया है। वो कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बनाया है। कह दो कि सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, ज़मीन व आसमान में जो कुछ है उसी का है। नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कहा गया कि नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र इनके सामने करो। उन्होंने कहा कि अगर तुमको बुरा लगता है तुम्हारे दरमियान मेरा खड़ा होना और तुम्हारा समझाना, तुमको समझाना, तो मैंने अल्लाह पे भरोसा किया। तुम तुम्हारे शुर का पूरी चालें चलो, मुझे कोई मौका न दो और एक बारगी मुझ पे टूट पड़ो। तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि हमने नूह अलैहिस्सलाम और ईमान वालों को कश्ती में बचा लिया, बाकी लोगों को गर्क कर दिया, इन लोगों को खलीफा बना दिया, और तुमने देखा कि झुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। बहुत से रसूल इसके बाद गुज़रे और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम फ़िरौन के पास आए। उसने बहुत इस्तिकबार किया, घमंड किया और कहा कि ये जादू है, और उसने कहा कि तुम तो अपनी बड़ाई चाहते हो और हमारा ये जो संस्कृति है, हमारा जो तरीक़ा है, तुम इसको ख़त्म करने के लिए आए हो। और उन्होंने जादूगर को भी बुलाए और जादूगर जब हार गए तो हक़ उन पे जो है पूरी तरीक़े से वाज़े हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम का साथ चंद नौजवानों ने दिया, क्योंकि फ़िरौन ने बहुत खौफ तारी कर रखा था, सब लोग उससे डरते थे, बहुत ही शरारती था, बहुत सख्त था वो, इसलिए बहुत कम लोग जो है नबी मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। फिर
मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह पे भरोसा करो, और उन्होंने कहा रब्बना ला तजअलना फितनतन लिक़ौमिज़ ज़ालिमीन, अल्लाह तबारक तआला हमको इस जालिम कौम के लिए फितना न बना और हमको जो है अपनी रहमत से इन काफिरों से हमको नजात दे। फिर अल्लाह ने कहा कि तुम घर बनाओ और उसमें नमाज कायम करो, क्योंकि नमाज की एकता के बगैर ये दीन कायम होने वाला ही नहीं है। फिर फ़िरौन और उनके सरदारों के बारे में मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमने इन्हें माल और दौलत दी है और ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो अल्लाह इनके मालों को मिटा दे और इनके दिलों को सख्त कर दे। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली और हुआ ये कि बनी इसराइल उस पानी में से निकल गए। फ़िरौन उसमें डूबने लगा तो उसने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं ईमान लाता हूँ बनु इसराइल के खुदा पर और मैं मुसलमानों में से हूँ। कहा कि अब तुम मुसलमान होता है, अब सिर्फ तेरा बदन जो है बचा लिया जाएगा और आगे के लोगों के लिए इसमें इबरत होगी। हमने बनी इसराइल को बहुत बेहतरीन ठिकाना दिया और उनको पाकीज़ा रिस्क दे दिया। हक़ आने के बाद ही लोगों ने इख्तिलाफ़ किया था और इख्तिलाफ़ ज़्यादती की वजह से किया है, तो अल्लाह उनके दरमियान फ़ैसला कर दिया। अगर तुम्हें शक है इनमें से कोई बातों में से तो अहले किताब वालों को पूछ लो, वो जो है ना तुमको इसके बारे में बता देंगे। और कहा कि यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के सिवा कोई और कौम ऐसी नहीं गुजरी है जिसे अज़ाब आने के बाद कोई फ़ायदा हुआ होगा। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम से अलबत्ता ये दुनिया का अज़ाब हटा दिया गया था और अल्लाह जिसे चाहता है ईमान की दौलत देता है। क्या तुम ज़बरदस्ती लोगों से इस्लाम कबूल करवाओगे? अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई ईमान नहीं ला सकता। हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान को, हमने तमाम ही रसूलों को बचाया है और हक़ है कि हम हर मुसलमान को जो है बचाएं और हमको उसी की इबादत करना चाहिए जिसके कब्ज़े में हमारी जो है मौत है। सीधे रास्ते पर तुम एकसु होकर चलो, अल्लाह के सिवा किसी को न पुकारो, न वो फ़ायदा पहुंचा सकते हैं न नुकसान, बल्कि तुम ऐसा करोगे तो जालिमों में से हो जाओगे। अल्लाह अगर तकलीफ़ में डालना चाहे तो कौन उससे हटा सकता है? अल्लाह खैर देना चाहे तो कौन उससे जो है तुम्हें रोक सकता है? लो अब हक़ आ गया है, जो इसको कबूल करेगा उसका फ़ायदा है, जो गुमराह हो गया तो उसका बवाल उसी पर है। तुम किसी के वकील और ज़िम्मेदार नहीं हो, तुम्हारा काम तो यही है कि तुम वही की इत्तिबा करो और सब्र करो। यहाँ पर ख़त्म हो गया सूरे यूनुस। अब सूरे हूद की 5 आयतें। अल्लाह तबारक तआला ने किताब हिकमत और तफसील के साथ भेजी है, जो अज़ीज़ भी है, हकीम भी है और अज़ीज़ भी है। अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी मत करो, इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो। नतीजा ये होगा कि दुनिया की ज़िंदगी भी अच्छी होगी और फ़ज़ल भी मिलेगा, और उल्टे जो फिर जाएंगे उनके लिए अज़ाब होगा। तुम लोग हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के सीने मोड़ लेते हो और कपड़ों से अपने मुंह ढांकते हो, तो अल्लाह से तो हर खुली और छुपी चीज़ जो है वाज़े है और अल्लाह तबारक तआला दिलों के भेद जानता है। अल्लाह तबारक तआला हमें कुरान की पैरवी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।